हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान मात्रक मापन की आंकिक प्रश्न की सभा में। तो आंकिक प्रश्नों की इस कड़ी के अंदर आपका अभिवादन करता हूं मित्रों। मात्रक मापन की इस कड़ी में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगाज इसका हम कर चुके हैं। आज मैं इस सभा को और आगे बढ़ा रहा हूं, जरा आप देखिएगा क्या क्या होने वाले हैं यहाँ प्रश्नों का आगाज। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आपको पता है उदाहरण 2.1 हम कर चुके हैं। उदाहरण 2.1 हमारा हो चुका है। 2.2 भी हम कर चुके हैं बेहतरीन ढंग से। यस, उदाहरण 2.3 भी हम कर चुके हैं। ओके, उदाहरण 2.4 भी हम कर चुके हैं। उदाहरण 2.5 भी हम कर चुके हैं। बहुत शानदार। बात किस पे फंसी हुई है? 2.6 पे फंसी हुई है, जहां 2.7 तो मैं करवा चुका हूं, यहां तक तो हम कर चुके हैं। क्लियर? जरा देखिए 2.6 की बात क्या करनी है हमें। देखिए ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है देखिए, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.6 ये कह रहा है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके दो घड़ियों की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके दो घड़ियों की जांच की जा रही है। मानक घड़ी जब दोपहर के 12:0:0 का समय दर्शाती है, तो इन घड़ियों के पाठ्यांक इस प्रकार है। सोमवार को पहली घड़ी 12:0:05 पर होती है और ये घड़ी जो है 10:15 का समय बताती है। मंगलवार को 12:01 का समय बताती है और घड़ी 2 जो है वो 10:14 का समय बताती है। बुधवार को यह घड़ी 11:59 और 8 का समय बताती है। यह घड़ी 10:15 और 18 का समय बताती है। बृहस्पति को 12:01 और 50 का 10:15। मैं ये रीडिंग इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं। जितना घड़ी का पाठ्यांक में वेरिएशन इस घड़ी एक में है, उतना वेरिएशन उधर नहीं है। उसमें एक यथार्थ समय फिक्स रह रहा है और बाकी सेकंड के अंदर फ्लक्चुएशन जरूर आ रहा है। परंतु घड़ी एक जो है, मैं कहूँगा घड़ी एक में जो समय है मित्रों, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि घड़ी एक के अगर सेकंड का अंतराल निकाला जाए तो ये लगभग 161 सेकंड मिल रहे हैं। और यहाँ घड़ी 2 के अगर सेकंड का डिफरेंस निकाला जाए तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? मैं कहूँगा ये 32 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 161 सेकंड का डिफरेंस है, एक 32 सेकंड का डिफरेंस है, अर्थात ये जो समय है, ये घड़ी एक का जो समय है वो मानक समय के क्या है? ज्यादा नजदीक है। मतलब इस समय के ज्यादा नजदीक है। मैं कहूँगा स्टैंडर्ड समय के ज्यादा नजदीक है। जबकि आप देखोगे घड़ी 2 का जो रीडिंग है वो मानक समय जो दिया है उससे काफी लैग है, पीछे है। तो हम कहेंगे इसके ये जो प्रेक्षण है वो मानक समय के ज्यादा समीप है। इसलिए यथार्थ समय दर्शाने में घड़ी एक का प्रयोग घड़ी 2 की तुलना में किया जा सकता है। परंतु अगर हम त्रुटि की बात करें तो जितनी रीडिंग में एरर त्रुटि इसमें ज्यादा आएगी, उसमें कई गुना कम इसमें आएगी। तो एरर वाला जो पार्ट है वो घड़ी 2 में कम है। तो यहाँ इन दोनों घड़ियों का अपना अपना महत्व है। पहला महत्व यह है कि घड़ी एक जो है उसके प्रेक्षण मानक समय के समीप है।
तो मानक समय का अगर माप करना है तो हमें घड़ी 1 को प्रयोग में लेना है। देखो ना 12 बजने का ये मानक समय दिया है और यहाँ घड़ी 1 में जो समय है सारा 12 के आसपास ही है, तो ये मानक समय के ज्यादा समीप है। 161 सेकंड का डिफरेंस है। घड़ी 2 में आप देख रहे हो 32 सेकंड का डिफरेंस तो है, पर आपने यहाँ देखा कि मानक समय के बिल्कुल भी वो करीब नहीं है, मानक समय बिल्कुल अलग है। तो घड़ी 1 मानक समय के लिए ज्यादा बेस्ट है घड़ी 2 की तुलना में। परंतु अगर त्रुटि की बात करें तो त्रुटि सबसे ज्यादा घड़ी 1 में है, घड़ी 2 के पाठ्यांक में कम है। क्यों है? देखो यहाँ 12:0:05, यहाँ 12:01:15, तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ 10, 15, 06, 10 और ये 14 और 59, तो खाली ये तो रीडिंग सेम रह रही है। तो एरर जो है इस पूरे पाठ्यांक में जो है मैं कहूँगा कम है, पर यहाँ एरर ज़्यादा है। हमें यही कह रहा है कि तुलना करके 2 घड़ियों की जांच करनी है। मानक घड़ी ये समय बताती है, तो इन 2 घड़ियों के पाठ्यांक इस प्रकार हैं। ठीक है, बस तो ये कहना चाह रहा। अच्छा, क्वेश्चन में मित्रों यही कुछ और भी है, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि मानक समय ज्ञात करने के लिए आप कौन सी घड़ी को काम में लोगे? तो हम घड़ी 1 के प्रेक्षण घड़ी 2 की तुलना में काम में लेंगे, क्योंकि उसका जो रीडिंग है वो मानक समय के ज्यादा समीप है और वो कम है, परंतु इसके पाठ्यांक में त्रुटि कम है। ओके, तो दोनों बातें हम लिख देते हैं क्वेश्चन की संतुष्टि के लिए। क्लियर? देखिएगा, मैं कहूंगा यहां पर दी गई दोनों घड़ियों के लिए दी गई दोनों घड़ियों के लिए क्या हो रहा है? दी गई दोनों घड़ियों के लिए मैं कहूंगा मानक समय के समीप समय दर्शाने वाले पाठ्यांक क्या है? दी गई दोनों घड़ियों के लिए मानक समय के समीप समय दर्शाने वाले पाठ्यांक घड़ी 1 में निहित है, घड़ी 1 में समाहित है। घड़ी 1 में क्या है? समाहित है। दर्शाने वाले पाठ्यांक घड़ी 1 में क्या है? समाहित है। जबकि घड़ी 2 का पाठ्यांक मानक समय के पाठ्यांक के साथ बहुत अंतर रखता है। क्लियर है? जबकि घड़ी जो 2 है उसका पाठ्यांक जो है मानक समय के पाठ्यांक के साथ क्या हो रहा है? बहुत अंतर रखता है। ठीक है भाई, हम समझ गए। देखो जरा, अतः मैं कहूंगा मानक समय ज्ञात करने के लिए घड़ी 1 के पाठ्यांक मानक समय ज्ञात करने के लिए घड़ी 1 के पाठ्यांक को प्रयोग में लेना चाहिए, न कि
घड़ी 2 के पाठ्यांक को। ठीक है, अब आगे देखो। यदि पाठ्यांक में शून्यांक त्रुटि सॉरी मित्रों, शून्यांक त्रुटि का मैं कहूंगा, शून्यांक त्रुटि का प्रेक्षण किया जाए तो वह शून्यांक त्रुटि का प्रेक्षण किया जाए तो वह क्या करती हैं, तो वह त्रुटि कौन सी में, घड़ी 1 के, तो वह त्रुटि घड़ी 1, तो घड़ी 1 के पाठ्यांक में अधिक प्राप्त होती हैं, पाठ्यांक में अधिक प्राप्त होती हैं, जबकि कम किसमें है, जबकि शून्यांक त्रुटि घड़ी 2 के पाठ्यांक में, जबकि शून्यांक त्रुटि घड़ी 2 के पाठ्यांक में न्यूनतम है। ठीक है, परंतु शून्यांक त्रुटि को दूर करना हमारे ही हाथों में होता है मित्रों। तो शून्यांक त्रुटि इतना टेंस लेने वाली बात नहीं है। तो शून्यांक त्रुटि का केस तो मित्रों एज ए इग्नोर करने वाला है, उसकी त्रुटि को तो निवारण किया जा सकता है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमें मानक समय प्राप्त करने के लिए कौन सी घड़ी काम में लेनी चाहिए, घड़ी 1 लेनी चाहिए, क्योंकि शून्यांक त्रुटि को कभी भी हटाया जा सकता है। मैं कहूंगा चूंकि शून्यांक त्रुटि, मैं कहूंगा चूंकि शून्यांक त्रुटि को दूर करना शून्यांक त्रुटि को सरलता से, शून्यांक त्रुटि को सरलता से दूर किया जा सकता है, शून्यांक त्रुटि को सरलता से दूर किया जा सकता है, शून्यांक त्रुटि को सरलता से दूर किया जा सकता है, परंतु शून्यांक त्रुटि को सरलता से दूर किया जा सकता है, अतः यथार्थ समय के मापन हेतु क्या करना चाहिए, यथार्थ समय के मापन हेतु मैं कहूंगा घड़ी 1 के पाठ्यांक, प्रयोग में, घड़ी 1 के पाठ्यांक प्रयोग में लेने चाहिए। कित्थे चलिए, नहीं आया समझ में? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर देखो इसका डिस्क्रिप्शन भी देना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि ये जो पाठ्यांक है वो मानक समय के समीप है, वो पाठ्यांक मानक समय से काफी दूर है, तो हमें ये पाठ्यांक काम में लेना चाहिए, क्योंकि इससे मानक समय हमें जल्दी मिलेगा। अगर औसत निकालोगे तो लगभग यही मिल रहा है,
उनका औसत निकालोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए मानक समय के लिए तो हमें घड़ी 1 के पाठ्यांक लेने चाहिए, परंतु शून्यांक त्रुटि इसमें जितनी है उतनी उसमें नहीं है, तो उसको दूर करना मनुष्य के हाथों का खेल है। उसको छोड़िए, हमें घड़ी 1 का पाठ्यांक घड़ी 2 की तुलना में काम में लेना चाहिए यथार्थ समय की कैलकुलेशन के लिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, हमने कर लिया। उदाहरण नंबर 2.6, उदाहरण नंबर 2.6 हमने कर लिया है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। जरा देखो, ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आशा करूंगा आपने बहुत बेहतर ढंग से समझा है। अब आप आइए उदाहरण नंबर 2.8 पे। क्या कहना चाह रहा है 2.8 उदाहरण, क्या कहना चाह रहा है जरा सुनिएगा कि किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर है मेरे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन पिंडों का क्या कहना चाह रहा है, तापांतर और उसमें आई त्रुटि का मान परिकलित कीजिए। क्लियर? कि किसी तापमापी के द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप जो है वो T1 20 डिग्री है, T2 50 डिग्री 0.5 है। तापांतर और उसमें आई त्रुटि बताओ। देखिए, पहली जो रीडिंग है T1 बराबर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 जो है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये हमें दिया गया है, पिंडों का तापांतर हमें पूछ रहा है। कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा अतः पिंडों का तापांतर, पिंडों का तापांतर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 बड़ा है इसलिए बड़े में से मैं छोटी वैल्यू घटा रहा हूं 50। मैं कहूंगा डेल्टा टी बराबर 50 प्लस माइनस कितना है, 50 प्लस माइनस 0.5, 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यस T1 है 20, T1 है मेरे पास 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो आप यहां पर देखोगे डेल्टा टी कितना आ रहा है, मैं कहूंगा 50 माइनस का 20, ओके, प्लस माइनस ये जो है ना 0.5 माइनस 0.5 नहीं होगा, यही बात हमें समझनी है और इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर आपको तापांतर चाहिए तो दो जो वैल्यू दी गई है ताप वाली वैल्यू, उन दोनों ताप वाली वैल्यू का अंतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ताप वाली वैल्यू का डिफरेंस हमें लेना है, अंतर लेना है। डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, तो 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है 50 में से 20 घटाए प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5। अब ये कैसे हुआ, अब ये कैसे हुआ तो जरा सुनिए। ये यहां पर ये हुआ कि ये दोनों मैंने त्रुटियां लिखी हैं और त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, वो कभी घटाई नहीं जा सकती। मूल वैल्यू को मैंने घटा दिया है, तो डेल्टा टी बराबर क्या आ गया है 30 प्लस माइनस मैं कहूंगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ आया? कितना बेहतरीन प्रश्न है मित्रों, बताइए समझ आया कि नहीं आया? हरी अपना
क्या ये समझ आया मित्रों? 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड त्रुटियां तो जुड़ गई, परंतु मूल वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घट गई, तो 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये क्लियर है? क्या ये इतना क्लियर है? बहुत बेहतरीन प्रश्न, शानदार पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.8 हमने कर लिया। बहुत बेहतर, अच्छा प्रश्न था, शानदार, आने योग्य है, एग्जाम में आता है त्रुटि का विशेष प्रश्न। आशा करूंगा आपको ये समझ आया। चलो मैं आगे, चलिए मैं बढ़ता हूं आगे की कड़ी में। क्या है ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या है ये? प्रतिरोध R बराबर है V बाई आई, R बराबर है V बाई आई, जहां V बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एवं I बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है हमें। R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कैसे? R में प्रतिशत त्रुटि बतानी है कि कैसे आएगी, जरा देखिए, जरा सुनो। तो मैं कहूंगा हमें R मतलब प्रतिरोध दिया है, V बट्टे आई है, V बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। जरा देखो देखो, R बराबर दिया हुआ है V बट्टे आई, क्लियर? V बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये वोल्ट है। I बराबर है मेरे पास 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। गॉट? यहां तक क्लियर है? अब हमें R में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। मुझे ये बताओ, ये दोनों के दोनों वैल्यू किस में है? बट्टे में है, भाग में है। तो मैंने पढ़ाया है कि अगर दो भौतिक राशियों को भाग में लिखा जाए या दो भौतिक राशियों को अगर डिवीजन में लिखा जाए तो उनमें एरर कैसे निकालते हैं? देखिए कैसे। आप जानते हैं कि हमने ये पढ़ा x बराबर a बाई बी है, तो इसमें त्रुटि कैसे निकालते हैं हम? प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और प्लस डेल्टा b बाई बी। इसी तरीके से निकालते हैं कि नहीं निकालते? बिल्कुल निकालते, अगर डिवीजन में है, भाग में है। तो आपने यहां देखा कि R बराबर है मेरे पास V बाई आई। बोलो जरा, मैं कहूंगा यहां मैं लिखूंगा डेल्टा R बट्टे R प्लस माइनस डेल्टा V बट्टे V प्लस डेल्टा I बट्टे I। क्या हो जाएगा ये? मुझे प्रतिशत त्रुटि लानी है। डेल्टा R बट्टे R इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा V बट्टे V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बट्टे I इंटू 100। क्या ये नहीं आया? देखो डेल्टा मैं ऐसे लिखूंगा, प्रतिशत त्रुटि की ही तो बात बोली है। R बराबर V बाई आई है, तो पहले सापेक्ष त्रुटि का रूप लिखा, डेल्टा R बट्टे R प्लस माइनस डेल्टा V बट्टे V प्लस डेल्टा I बट्टे I, और प्लस माइनस सापेक्ष त्रुटि को बता रहा है। डेल्टा R बट्टे R इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बट्टे I इंटू 100। ये हो गया मेरे पास। फिर जरा देखिए, हमें अब वैल्यू लिखनी है। क्या है? V का वैल्यू कितना है? देखो ये तो है डेल्टा V और ये है V, ये है डेल्टा I और ये है I। तो डेल्टा V उठा लो, कितना है? 5 बट्टे 100। मैं कहूंगा डेल्टा R बट्टे R इंटू 100 बराबर प्लस माइनस डेल्टा V कितना है? 5 बट्टे 100 इंटू 100। नहीं आया? डेल्टा V है मेरे पास 5 बट्टे 100, 5 बट्टे 100। ये कितना है? 0.2 बट्टे 10। मैं कहूंगा 0.2 बट्टे 10 इंटू 100।
0.2/10 इंटू 100। क्या यहां तक क्लियर है? बेहतरीन। अब जरा देखो क्या है। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये फाइनली भचीड़ भचीड़ और यस भचीड़ भचीड़ यस पॉइंट हटाया 10 भचीड़ भचीड़, क्या बच गया 2 और 5, बस 2 और 5 मैं कहूंगा डेल्टा आर बट्टे आर प्लस माइनस इंटू 100 बराबर 5 प्लस 2 मैं कहूंगा प्लस माइनस 7%। क्या ये समझ आया? क्या इतना समझ आया मुझे बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसको तो आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारा प्रश्न है त्रुटि का, विशेष ढंग से। क्या यहां तक समझ आई सारी बातें? बहुत ही प्यारा प्रश्न हमने किया है। और एक बार फिर से देख सकते हैं, v दिया हुआ है, i दिया हुआ है, r में प्रतिशत त्रुटि तो r बराबर v/i, v बराबर है 100 प्लस माइनस 5, i बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी x बराबर a/b डेल्टा x/x प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। तो r बराबर v/i है, डेल्टा r बट्टे r प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास फाइनली डेल्टा v/b प्लस डेल्टा i/i। कितना आ रहा है? 100 से 100 गया और ये 100 से 100 गया, 5 प्लस 2 7%। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो जरा देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न, ये 9 था, ये उदाहरण 9 है। चलिए इसमें आओ। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर दो पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.10 क्या कहना चाह रहा है कि R1 बराबर है 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 बराबर है 200 प्लस माइनस 4 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध बताओ। अभी बताते हैं। ए के लिए आप ये फॉर्मूला काम में लो और बी के लिए पहले ये लो बाद में ये लो और उपयोग करो। उपयोग करते हैं इसको। पहले श्रेणी क्रम, क्योंकि ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम 12th में है मित्रों, 11th में नहीं है, इसलिए आप नया नाम जान रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया। तो ये 12th की चीजें हैं, हालांकि 10th में पढ़ा है आपने, 10th में पढ़ा है। देखिए सबसे पहले R1 की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस माइनस का 3 ओम और R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस का 4 ओम। नहीं आया? क्लियर है? हमें पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध लाना है और उसके लिए ये रिलेशन काम में, ये बाद में समांतर क्रम में बाद में लेंगे। देखो जरा, पहले मैं बात कर रहा हूं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। हमें श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध लाना है कि वो कितना हो जाएगा। तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नहीं आया? R सीरीज बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। जोड़ दो, सीधी वैल्यू है, सीधी वैल्यू है। कितना आ रहा है चेक करो। कितना आ रहा है जरा देखिए। अगर मैं इसमें बात करूं मित्रों तो जरा देखिएगा,
अभी पीछे ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मूल वैल्यू में से घटाई थी और त्रुटियों को जोड़ा था। तो 100 प्लस 300 है, 200 प्लस 4 है, ये है मेरे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम है और ये है 200 प्लस माइनस का 4 ओम है। ऐसा ही करना है। देख लो 200 प्लस माइनस 4 है और वो कितना है 100 प्लस माइनस 3 है। जरा 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 आर सीरीज इज इक्वल टू कितना हो रहा है आर सीरीज। अगर मैं आर सीरीज की बात करूं तो ये हो जाएगा, देखो मूल वैल्यू के साथ जुड़ जाएगी 300 प्लस माइनस ये जो 3 है ना 4 के साथ जुड़ेगा, ध्यान रखना एरर हमेशा जुड़ती है। आर सीरीज बराबर होगा 300 प्लस 7, 300 प्लस 7। क्या यहाँ तक समझ आया? क्या यहाँ तक समझ आया? तो ये तो हमारे पास श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तो R1 है 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 है 200 प्लस माइनस 4 ओम के दो प्रतिरोधक है सीरीज में और समांतर में जोड़ा तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो श्रेणी क्रम में R सीरीज हो गया R1 प्लस R2, 100 प्लस माइनस 3, R2 है 200 प्लस माइनस 4, तो 100 प्लस 200 300 और 7 300 प्लस 7। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ आ गया 300 प्लस 7। आगे क्या है और आगे क्या है जरा देखिए, मैं आगे की बात करने वाला हूँ। जरा 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 देखिएगा श्रेणी क्रम में तो खत्म हो गया, अब मुझे बात करनी है किसके क्रम में? समांतर क्रम में। कित्थे चलिए देखो जरा, मैं कहूंगा समांतर क्रम में क्या होगा। समांतर क्रम में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/r डैश लेने को बोला है। वैसे फॉर्मूला ये है, 12th में आप पढ़ोगे 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस r2। इन्होंने भी यही लेने को बोला है। देखिएगा मैं बता देता हूं आपको, 1/r डैश 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r डैश बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, यही करना है। अभी देखो आगे, ले वो एलसीएम और सॉल्व करो इसको। 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r2 प्लस r1 बट्टे r1 r2। उल्टा करूं, r डैश बराबर r1 r2 बट्टे r1 प्लस r2। अब तुम्हें पता है मित्रों ये क्या दे रहा है, इस गुणे से हम प्रतिरोध की बिना त्रुटि वाला मान निकाल सकते, मतलब r डैश निकाल सकते। पर जो त्रुटि है ना वो इससे नहीं आएगी, वो एक अलग और व्यंजक दिया हुआ है, हमें उससे एरर निकालनी है। इससे एरर नहीं आएगी, इससे वास्तविक वैल्यू आएगी। वो कैसे, तो देखो, क्योंकि ये समांतर क्रम है इसका मेथड अलग है। R1 R2 का मतलब है ये और ये, तो वास्तविक मान कितना है देखो 100 ओम है और 200 ओम। इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। R1 है 100 और ये है 200। मैं कहूंगा R1 है मेरे पास, मैं कहूंगा R डैश बराबर है R1 है 100 और ये है 200। ये है मेरे पास 100 और ये है मेरे पास 200। R डैश बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 × 10 की घात 4, 2 × 10 की घात 4 और बट्टे में हो जाएगा मेरे पास 300। नहीं आया, 2 × 10 की घात 4 हो जाएगा और बट्टे में क्या है 100 प्लस 200। मैं कहूंगा ये हो जाएगा 300। R डैश बराबर 2 × 10 की घात 4 बट्टे 3 × 10 की घात 2 बचीड़। R डैश बराबर हो गया 2 बट्टे 3 10 की घात 2।
देखिए 2/3, ये 10 की घात जो है 2 से 4 कट गया 2, तो r डैश बराबर मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा 200/3 ओम। बस पॉइंट में नहीं लेना है, कहीं पॉइंट में मत ले लेना रखूंगा कहाँ आगे, पॉइंट में नहीं लेना है, ध्यान रहे। अब ये तो आ गया r डैश, क्या आ गया, ये तो आ गया है मेरे पास r डैश। जरा सुनो अब आगे, अब मैंने r डैश तो निकाल दिया, ये है मेरे पास मतलब वास्तविक मान, ठीक है। तो अभी हालांकि इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर आगे है ना ऐसी वैल्यू से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, पॉइंट में करने से कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो लास्ट में तो हमें इसका पॉइंट वाली वैल्यू काम में लेनी ही पड़ेगी, पर अभी उसके लिए समय है। अब हमें इस व्यंजक को उठाना है और डेल्टा r डैश का वैल्यू लाना है, ये आएगा तभी ही हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। जरा देखो कैसे, तो एक बार करके बताओ मुझे ये कितना आ रहा है r डैश 200/3, तो 66.7 ओम के करीब नहीं आ रहा है, चेक करो जरा, चेक कर लो। अगर मैं बी भाग में बात करूं तो चूंकि दिया हुआ है डेल्टा r डैश बट्टे r डैश बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है, डेल्टा r डैश बट्टे r डैश का स्क्वायर, डेल्टा r डैश बट्टे r डैश का स्क्वायर 1/r1 का स्क्वायर और 1/r2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है, चेक करो। ओहो, ऊपर डेल्टा r1 भी है, डेल्टा r1 बट्टे r1 का स्क्वायर, डेल्टा r2 बट्टे r2 का स्क्वायर, ऊपर ये भी है डेल्टा r1 बट्टे r1 का स्क्वायर, डेल्टा r2 बट्टे r2 का स्क्वायर। आ गया, ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, अब रास्ता थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से। डेल्टा r1 बट्टे r1 का स्क्वायर, इधर है मेरे पास r डैश बट्टे r डैश का स्क्वायर। लो भाई अब देखो कैसे करूं, मुझे इस तक पहुंचना है, डेल्टा r डैश तक, मुझे डेल्टा r डैश तक पहुंचना है। तो डेल्टा r डैश बराबर क्या होगा जरा सुनिए, r डैश का स्क्वायर बट्टे r1 का स्क्वायर गुणे में आ गया डेल्टा r1, ये आ गया मेरे पास r डैश का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर गुणे में आ गया डेल्टा r2। डेल्टा r डैश, इसको मैं यूं लिख दूं r डैश बट्टे r1 का होल स्क्वायर डेल्टा r1, यहाँ हो जाएगा r डैश बट्टे r2 का होल स्क्वायर डेल्टा r2। नहीं आया, जरा सुनो, r डैश बट्टे r1 का होल स्क्वायर डेल्टा r1, r डैश r2 का होल स्क्वायर डेल्टा r2। अब क्या है ये r डैश, क्या r1 है, आओ जरा, r डैश क्या है पता है, पीछे आया अभी 66 पॉइंट या 200/3 जो भी लेना चाहो, ये r डैश है। और डेल्टा r1 क्या है पता है, डेल्टा r1 है मेरे पास कहाँ गया 3 ओम, डेल्टा r2 है 4 ओम, 3 ओम और 4 ओम। जरा देखो मैं वैल्यू लिख, देख लो एक बार इस समीकरण को देख लो, डेल्टा r डैश तक पहुंचना है, मैं r डैश और r1 का वैल्यू रख रहा हूं, r डैश और r2 का वैल्यू रख रहा हूं, रख दूं, देख लो फटाफट देख लो। बरसो 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 ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हरि अपनाओ, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, हरि अपनाओ, चलो मैं आगे, यस। तो डेल्टा r डैश बराबर क्या है, डेल्टा r डैश के अंदर r डैश है 200/3, r1 है 100 का होल स्क्वायर, देखिए r डैश है मेरे पास 200
बट्टे 3, नीचे आएगा 3, 200 बट्टे 3। R1 कितना है 100, देख लो R1 है 100, डेल्टा R1 है मेरे पास 3। देखिए R1 है 100, R1 है मेरे पास 100 और डेल्टा R1 कितना है मेरे पास, डेल्टा R1 है 3। तो मित्रों ये तो अलग रहेगा और ये इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। ये इसका होल स्क्वायर होगा, इंटू 3 नहीं करूंगा। क्या ये क्लियर है? आर डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई है 200 बट्टे 3, R1 की वैल्यू 100 है, डेल्टा R1 कितना है 3 है। अब इधर की इधर रखो वैल्यू और रखो जरा, मैं कहूंगा प्लस, यहां पे कितना है 200 बट्टे 3, ये कितना है 200 का होल स्क्वायर है और इंटू 4। इसलिए मैं कह रहा था भाग मत देना, क्योंकि यहां ये सॉल्व करने में आसानी हो जाती। 200 प्लस माइनस 4 है, डेल्टा R2 4 है, ठीक है। सॉल्व कर लो फटाफट फटाफट। कितना आ रहा है, बचीड़ बचीड़, ओह बचीड़ बचीड़, सीधा उड़ गया ये तो। डेल्टा R डैश कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे इंटू 3 प्लस, ये तो कट गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 4, यही होगा। कितना आ रहा है, बचीड़ बचीड़, डेल्टा R डैश 4 बट्टे 3, 4 बट्टे 9, लीजिए एलसीएम, लीजिए एलसीएम कितना आएगा, मैं कहूंगा डेल्टा R डैश, यस 9 एलसीएम लिया मैंने, 3 तिया 9, 3 4 तिया 12, ओके। अब यहां पे 9 से 9 गया 4, 12 और 4 कितना हो गया भाई 16, डेल्टा R डैश बराबर है 16 बट्टे 9। सॉल्व करो इसको, पॉइंट में वैल्यू लाओ, पॉइंट में वैल्यू लाओगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। कितना आ रहा है 16 बट्टे 9, मैं कहूंगा ये मेरे पास आ रहा है 1.8, मैं कहूंगा डेल्टा R डैश बराबर है 1.8। ओ हमें अब क्या कह रहा है, त्रुटि सीमाओं के बीच में ये वाला मान का उपयोग करना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। मैं कहूंगा अतः समांतर क्रम में, अतः समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, जरा सुनिएगा। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R पैरेलल बराबर ओरिजिनल वैल्यू R डैश और डेल्टा R डैश। R डैश कितना है 200 बट्टे 3 प्लस माइनस 1.8 या फिर कह दो 66.7, 1.8 ओ। क्या ये समझ आया, इतना समझ में? क्या यहां तक क्लियर है? हरि अपनाओ हरि अपनाओ हरि अपनाओ। बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्रों चला गया हमारे हाथों से। अब आप कहोगे श्रेणी क्रम में तो आपने ऐसा नहीं किया, त्रुटि अलग से नहीं निकाली, साथ में ही निकाली और दोनों की वैल्यू जोड़ दी, तो क्योंकि इनमें पैटर्न ऐसे चलता है, उसमें पैटर्न अलग चलता है। बताइए क्या इतना क्लियर? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने किया है, ये इंपॉर्टेंट था, हमने कर लिया, डन। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं बताइए जरा, जबरदस्त क्वेश्चन हमने किया है। यस, थोड़ा और आगे बढ़ूं।
चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो चले गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे की बात करता हूं, टिप्पणी करता हूं। आओ, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.11 क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि z बराबर जो है वो a की पावर 4 है, b की पावर 1/3 है, बट्टे में c d की पावर 3/2 हो, तो z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है हमें। z की आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी, जरा देखो। आपेक्षिक त्रुटि z बराबर कितना है मेरे पास, a की पावर 4, b की पावर 1/3, बट्टे में क्या है c, और d की पावर है 3/2। गॉट? a की पावर 4 है, b की पावर 1/3 है, c d की पावर 3/2 हो, तो z की आपेक्षिक त्रुटि बताओ। देखो, हाँ, तो ऐसे में आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मेट निकालने का वही तरीका है जो घात है। हम पावर वाले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, पावर वाले में पावर आगे आ जाएगी, प्लस लगता जाएगा, टोटल एरर निकालनी है। तो मैं कहूंगा अतः डेल्टा जेड बट्टे जेड प्लस माइनस 4 आगे आएगा, 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस 1/3 आगे आएगा, डेल्टा बी बाई बी, ओके, प्लस ये आएगा प्लस डेल्टा सी बाई सी, प्लस क्या है इसमें, कुछ है तो नहीं, 3/2 डेल्टा डी बाई डी। इस फॉर्मेट को कहा जाएगा जेड में आपेक्षिक त्रुटि। क्या कहा जाएगा? इस फॉर्मेट को मैं कहूंगा जेड में आपेक्षिक त्रुटि। ये है मेरे पास जेड में आपेक्षिक त्रुटि, ये है मेरे पास जेड में आपेक्षिक त्रुटि। अब मान लो अगर ये जेड में आपेक्षिक त्रुटि है, तो ये तो जेड में आपेक्षिक त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि अगर तुमसे पूछ ले तो कैसे लाओगे? मैं कहूंगा चुटकियों में प्लस माइनस डेल्टा जेड बट्टे जेड इंटू 100, प्लस माइनस डेल्टा जेड बट्टे जेड इंटू 100 बराबर होगा मैं कहूंगा प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 4 डेल्टा ए बाई ए, 4 डेल्टा ए बाई ए, 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी, 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। अरे 100 से गुणा करना था इसको भी, तो हाँ चलिए पूरे को कर लेना, कोई बात नहीं। 1/3 डेल्टा बी बाई बी, 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2। कितने चलिए आया समझ में। ये 100 से गुणा कर दो, तो ये जो फॉर्मेट आएगा इस फॉर्मेट को हम कहेंगे जेड में प्रतिशत त्रुटि, जेड में प्रतिशत त्रुटि। नहीं आया समझ में? अगर आपको मान लो जेड में प्रतिशत त्रुटि पूछे तो प्रतिशत त्रुटि इस सूत्र से आएगी। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको इशारा कर रहा है कि आपने ये पैटर्न समझा है कि नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो अब समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर 2 अच्छे पीछे क्वेश्चन हैं। हमने पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.11 कर लिया है डन। शानदार शानदार शानदार। बताइए क्या यहां तक क्लियर है सभी को? क्या यहां तक क्लियर हुआ?
जरा देखो आगे की कहानी में क्या आने वाला है ट्विस्ट, सुनिए। ये कह रहा है कि किसी सरल लोलक का दोलन काल t बराबर 2 पाई अंडरवुड L/G होता है। जय हो। यदि L का मापित मान कितना है? L का मापित मान 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है। L का जो मापा गया मान है वो कितना है? L का मापा गया मान 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता है। ये मतलब 1 मिलीमीटर की यथार्थता का मतलब है या तो 1 मिलीमीटर ज्यादा है या 1 मिलीमीटर कम है, मतलब त्रुटि। ओके। और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। 100 दोलनों का जो समय है वो 90 सेकंड है। तो यहाँ G के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है हमसे पूछ रहा है। जरा सुनिए, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.12 जरा देखिए। मैं कहूंगा t बराबर है 2 पाई अंडरवुड L/G। क्या पूछ रहा है पता है? G के निर्धारित मान की यथार्थता, मतलब G के मान में त्रुटि पूछ रहा है हमें। G के मान में त्रुटि, चुटकियों का काम अभी निकालते हैं, बताइए कैसे। थोड़ा स्वास्थ्य मित्रों नरम है, घबराएं नहीं, झुकेगा नहीं। हाँ, तो अब हम G के मान में त्रुटि कैसे लाएंगे? तो पहले इसका स्क्वायर किया मैंने, t बराबर 2 पाई रूट L/G, और इस G को इस बंधन से फ्री करवाया। t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L/G, तो G बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, ये है मेरे पास G। क्लियर? क्या है? 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर आ गया G। अब ऐसे हमें त्रुटि लानी है G के मान में। कैसे लाऊंगा? 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। मैं कहूंगा डेल्टा G बट्टे G इंटू 100, डेल्टा G बट्टे G इंटू 100, प्लस माइनस वही परम त्रुटि वाला कॉन्सेप्ट, डेल्टा L बट्टे L इंटू 100, प्लस माइनस डेल्टा L बट्टे L इंटू 100, प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100। तब जाके ये प्रतिशत त्रुटि आएगी। समीकरण नंबर मार्क कर देता हूं 1। पहले इनकी वैल्यू को हमें समझना है कि भाई कौन कौन सी वैल्यू है। जरा सुनिए, डेल्टा G/G इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100, ये वैल्यू हमारे पास आई है। पहले आप वहां से वैल्यू देखो, कहां से? हाँ, क्या दिया गया है तुम्हें? देखिए, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। नहीं आया। हमें दिया गया है L का मापित मान, मतलब L का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। ओके, अब L का मान तो 20 सेंटीमीटर है, पर आगे आप देख रहे हो सेकंड में है, और G का निर्धारित मान भी हमें लाना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। सेंटीमीटर में, चलो सेंटीमीटर तक तो चला लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सेकंड सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ बात कर रहा हूं मेरे पास मैं कहूंगा ये 20 सेंटीमीटर है। डेल्टा L जो दिया गया है मित्रों वो 1 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है? 1 मिलीमीटर है डेल्टा L। 1 मिलीमीटर का मतलब है 10 की घात -3 मीटर है।
और 1 मीटर का मतलब है 10 की घात 2 सेंटीमीटर, मतलब मैं कहूंगा 10 की घात -1 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। किसका मान है ये डेल्टा एल का मान है। क्या है ये तो डेल्टा एल का मान है। अब देखो, अब ये कह रहा है समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापा गया। तो ये पाया गया क्या कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। 100 दोलनों का समय कितना है? 90 सेकंड है। बहुत बढ़िया। यहाँ ये जो 90 सेकंड दिया है ये क्या है पता है तुम्हें? ये क्या है पता है तुम्हें? ये हमें दिया गया है 100 दोलनों का समय बराबर 90 सेकंड। मैं कहूंगा टी दिया हुआ है, कैपिटल टी। वैल्यू तो सभी की लानी पड़ेगी तभी तो काम बनेगा। टी बराबर है 90 सेकंड। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है समय को 1 सेकंड से विभेदन वाली, विभेदन 1 सेकंड का मतलब है कि डिफरेंस जो है वो 1 सेकंड का, डिफरेंस का मतलब है कि एरर, त्रुटि, अंतर कितना है? 1 सेकंड का। तो मैं यहां पर कहूंगा डेल्टा टी बराबर है 1 सेकंड। क्या नहीं है आपके पास जिसकी वैल्यू आप नहीं रख सकते? बताइए। कौन सी वैल्यू नहीं है मित्रों जिसका मान हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते? सभी वैल्यू है हमारे पास। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। मैं वैल्यू रखने वाला हूं डेल्टा जी बट्टे जी इंटू 100 बराबर प्लस माइनस। ओके, डेल्टा एल बाई एल कितना है? डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा एल है मेरे पास, डेल्टा एल है 0.1 सेंटीमीटर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? एल है मेरे पास, कहाँ गया यमला, एल है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। एल है मेरे पास 20 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस कितना है? 2 डेल्टा टी। पहले तो 2 लगाओ नहीं तो ये भूल जाओगे। 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब कितना डिफरेंस है? 1 सेकंड का। समय कितना दिया है? मैं कहूंगा आवर्तकाल 100 दोलनों का समय एक साथ दिया है, वो है 90 सेकंड। और इंटू में क्या कहूंगा? 100। इंटू में कहूंगा 100। जरा सुनिए, प्लस माइनस डेल्टा जी बट्टे जी इंटू 100 बराबर प्लस माइनस, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, 0.1 बट्टे 20 इंटू 100, 2 बट्टे 90 इंटू 100। उड़ाओ, बचीड़ 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 बचीड़। ओके, 10 नीचे आ गया तो 10 नीचे भच भच 2 प्लस माइनस डेल्टा जी बट्टे जी इंटू 100 बराबर प्लस माइनस 1/2। 1/2 का हो गया 0.5 प्लस इधर कितना आ रहा है? 20 बट्टे 9। कितना आएगा? कैलकुलेशन करो। 9 दूने 18, तो पीछे बच गए 2, 2.2। कितना आ रहा है? 2.22। मैं कहूंगा प्रतिशत में है। प्लस माइनस डेल्टा जी बट्टे जी इंटू 100 बराबर प्लस माइनस 0.5 प्लस 2.2। कितना आ रहा है?
जरा 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 जी इंटू 100 बराबर प्लस माइनस, ये अगर मैं करूं तो टोटल कितना आएगा मेरे पास, मैं कहूंगा ये आएगा 2.72%। क्या यहां तक ये समझ आया? बहुत ही धांसू प्रश्न अपन ने कर लिया है, बहुत शानदार तरीके से। मुझे ये बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? बहुत प्यारा प्रश्न, एक बार पढ़िए। उदाहरण नंबर 2.12 हमने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जरा जल्दी से, यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? हरी अपना क्या यहां तक क्लियर है? तो मित्रों मैं आशा करता हूं ये सारे उदाहरण तो आपको बहुत बेहतरीन क्लियर हो गए हैं। मैं आगे की कड़ी में और नए प्रश्नों का समावेश करूंगा और हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। अभी उदाहरण खत्म नहीं हुए, अभी जंग और जारी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये तो मैंने किए है, जब तक आप स्वयं इन प्रश्नों को नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। कटु सत्य है परंतु सत्य बोलना पड़ेगा। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी इन क्वेश्चन को फिर से करेंगे, दोबारा करेंगे, रिपीट करेंगे और बार बार देखेंगे। जितना बार बार प्रयास करोगे उतना आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बेहतर मिलेगा। तो मैं अगली कड़ी में आपका अभिनंदन करूंगा। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें। चंद पंक्तियों के साथ सभा को विराम देना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।